नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल विनय स्टडी केंद्र में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी पेपर 1 इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन हैं आप तक पहुँचती रहे। साथियों, सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल के नोटिफिकेशन या बेल आइकन को प्रेस करने वाले लोग केवल 30% है। 70% ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। तो आप एक बार चेक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे जितने भी आने वाले वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन देखिए, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड बेंटिक। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। दूसरा प्रश्न, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। यह मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदी किनारे स्थित प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। कंपनी सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न, बक्सर के युद्ध 1764 में लड़ा गया था में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, हेक्टर मुनरो, इनमें से कोई नहीं। बक्सर के युद्ध में एक ओर मुगल सम्राट शाह आलमगीर द्वितीय, अवध का नवाब सिराजुद्दौला तथा मीर कासिम थे। वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कुशल सेनापति कैप्टन मुर्रो कर रहे थे। ऑप्शन सी कैप्टन मुर्रो सही जवाब होगा। चौथा प्रश्न, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? द्वैत शासन कब से कब तक चला? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 1757 से 1764 तक, 1764 से 1793 तक, 1765 से 1772 तक, 1760 से 1793 तक। बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 तक चला। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को पराजित किया था, इसलिए अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि की थी। पांचवा प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था। ऑप्शन देखिए, अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, कर्नाटक का नवाब, मैसूर का राजा। इसका सही जवाब होगा हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन बी। सहायक संधि करने वाले राज्यों में हैदराबाद, जिन्होंने सितंबर 1798 में किया था। हैदराबाद ने 1798 ईस्वी में किया था। मैसूर ने 1799 में। तंजौर ने अक्टूबर 1799 में किया था। अवध नवंबर 1801 में। पेशवा दिसंबर 1803 में। बरार ने किया था 1803 दिसंबर में। और ग्वालियर सिंधिया फरवरी 1804 में।
लास्ट में ग्वालियर किया था, तो इसे आप याद रखेंगे। पहला है हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार और अंतिम में ग्वालियर। छठवां प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर व वायसराय था। ऑप्शन देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। 1857 के विद्रोह के बाद अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसके द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। भारत में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटेन क्राउन को हस्तांतरित किया गया और लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये एबीओ 2013 में पूछा गया था। इससे मिलता जुलता सवाल एबीओ 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन देखिए, मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि, इनमें से कोई नहीं। 18 मार्च 1792, 18 मार्च 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस जबकि दूसरी ओर से टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर किए थे। तो इसका सही जवाब है श्रीरंगपट्टनम की संधि। आठवां प्रश्न, राज्य 6 हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, हेस्टिंग, कैनिंग, विलियम बेंटिक, डलहौजी। मैक्सिमम लोगों को पता है इसका आंसर क्या होगा। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत बहुत सारे राज्यों को अपने में विलय कर लिया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, जिसमें विलय करने वाले राज्य थे सतारा। सतारा को उन्होंने सबसे पहले विलय किया, इसे किया था 1848 में। उसके बाद दूसरे नंबर पर है जैतपुर, इनको उन्होंने 1849 में विलय किया। फिर है संभलपुर, संभलपुर को इन्होंने 1849 में। फिर चौथे नंबर पर बघाट, बघाट को इन्होंने 1850 में विलय किया। फिर उदयपुर, उदयपुर को इन्होंने 1852 में। छठवें नंबर पर झांसी, 1853 में। और अंत में नागपुर, 7वें नंबर पर नागपुर, इसको उन्होंने 1854 में विलय किया। राजपूत राज्य करौली के मामले में डलहौजी के निर्णय को डायरेक्टरों ने अस्वीकार कर दिया। अवध का विलय डलहौजी ने कुशासन के आरोप में 1856 में किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डलहौजी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइएगा और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। बनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।